राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। आज बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश कुमार से पूछा जनगणना बिहार में कब कराएंगे। 48 से 72 घंटा का मुख्यमंत्री से समय मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का इरादा लगता है नहीं है बिहार में जातीय जनगणना कराने का। अगर मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया तो अगला कदम का उठाने का पार्टी से विचार करूंगा। मुझे नीतीश कुमार से मिलने का इंतजार है। नीतीश कुमार कब मुझे बुलाते हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में, आम जन के हित में, गरीबों के हित में। निश्चित रूप से बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। चर्चा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, चर्चा कर रहे हैं लाउडस्पीकर की, चर्चा कर रहे हैं बुलडोज़र की, लेकिन जो वाकई में जिससे लोग तकलीफ में हैं, तनाव में हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम विपक्ष में हैं, हम मजबूत विपक्ष हैं और हमारा कर्तव्य है कि जो जनता के सवाल हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उसको हम उठाएं और उन मुद्दों को लेकर के हम सड़क पे संघर्ष करें। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कल जातीय जनगणना को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो इसमें हमने कहा था कि अब कोई उपाय नहीं बचता है कि हम लोग जो हैं पैदल चल कर के, पद यात्रा करके दिल्ली कूच कर बेरोजगारी के सवाल पे और जाति जनगणना के सवाल। अगर पूर्व में जाइएगा तो 2011-12 में लालू जी के प्रयास से उस समय की जो यूपीए 2 की सरकार जो थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि कोई डेटा जो है इसका खराब हो गया है और इस वजह से जो है पब्लिक डोमेन में इसको नहीं रखा जा सकता। उस समय भी लगातार लालू जी ने इस बात को लेकर के संघर्ष किया और राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के संघर्ष के बदौलत ही बिहार में 2 बारी बिहार विधानसभा और परिषद में प्रस्ताव भी पारित हुए। जब ये पार्लियामेंट में सवाल आया, जब भारत सरकार के मंत्री ने उत्तर में जवाब में दिया कि वो नहीं कराएगी, तब हम लोग बिहार विधानसभा में उस समय मुख्यमंत्री के सामने हमने प्रस्ताव खुद रखा था खड़े होकर के, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने, एक डेलीगेशन लेकर के। मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा प्रस्ताव ये था कि राज्य सरकार जो है अपने बलबूते पर जो है जातीय जनगणना कराए। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप क्या निर्णय ले रहे हैं भाई? लोगों को आपका उत्तरदायी है, जवाबदेही है कि आप अपने स्थिति को स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो कब करेंगे। इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे और हम लोग देखिए
कोई डीले टैक्टिक्स इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके बहकावे में, झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और देखते हैं, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है, या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को। एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं, जब सर्वसम्मति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। कि भाई आखिर कौन सी ऐसी कठिनाई है जो आप जातीय जनगणना को लेकर के आप सभी से बात नहीं कर रहे। और माफ़ कीजिएगा, ये कोई विपक्ष जातीय जनगणना नहीं करा सकती, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। जो सत्ता में है वो सरकार ही करा सकती है। और आपके कमिटमेंट के बाद भी बिहार विधानसभा में अगर ये नहीं होता है तो कौन विश्वास करेगा इस संस्था पे? कौन विश्वास करेगा? इस पद की गरिमा होती है। मुख्यमंत्री कोई बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य में अगर कमिट करते हैं, लोगों से कराएंगे, तो क्या महत्व रह जाएगा? आखिर क्या कारण है, क्या कठिनाई है? हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि भाई सभी लोगों से जो है बात करें, पर सब लोगों से क्या बात करना, उनको तो कम से कम कैबिनेट मीटिंग बुलानी है और कैबिनेट में पारित करना है। कैबिनेट में बुला करके भाई एक कैबिनेट जो रेजोल्यूशन पास करना है, और इसमें क्या स्टडी है, सब कुछ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि और जो राज्य है साउथ में हो या अनेक राज्य हैं, उन्होंने अपने राज्य खजाने से जाति जनगणना कराई है। वो मॉड्यूल भी दे दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया। तो उनको तो बात करनी चाहिए, और हमको भी कोई हिचक नहीं है। हम छोटे हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के, और हम तो प्रधानमंत्री तक लेकर के लोगों को, ये हमारा ही प्रस्ताव था। तो मुख्यमंत्री जी सब लोगों से बात करें, अपने स्थिति को स्पष्ट करें, एक क्लियर बात बताएं कि भाई क्या करना चाहते हैं, या करना भी चाहते हैं तो कब तक करेंगे। और हम बार बार मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आपका यही मॉडल चला बिहार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के। अब बिहार विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं चाहिए। अद्भुत है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई नीति आयोग का रिपोर्ट में सबसे अगर फिसड्डी राज्य बिहार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन वहीं दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत ही नहीं है।